श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे नदी में नाव चलती है और उसमें लोग बैठे हुए होते हैं, तो नदी की धार की ओर जब नाव बराबर चलती है तो ऐसा लगता है कि किनारे के वृक्ष चल रहे हैं। ये चलने का जो भ्रम पेड़ों का लग रहा है, ये पेड़ नहीं चल रहे, ये स्वयं देखने वाला चल रहा है नाव के माध्यम से। ऐसे ही हे राम जी, भ्रम दृष्टि से जगत भासता है। हाँ, भ्रामक दृष्टि है। जैसे नाव में बैठे वाले को चलते हुए किनारे वाले पेड़ दिखाई पड़ते हैं, परंतु चलती है नौका, तो ये एक भ्रम होता है। ऐसे ही भ्रम दृष्टि से ये जगत सत्य भासता है। सत्य कौन है? सत्य स्वरूप निज आत्मा। सत्य स्वरूप तो आत्मा ही है, परंतु हमें भ्रम दृष्टि से क्या भाषित होता है कि ये जगत सत्य है। भ्रम दृष्टि से ये जगत भाषित होता है। तो इस जगत को राम जी कैसे देखना है, तो इसके विषय में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, इस जगत को तुम इंद्रजाली के जगत की तरह समझना। जैसे इंद्रजाली अर्थात जादूगर जगत को दिखा देता है, कुछ दृश्य दिखा देता है बना करके, वो दृश्य यद्यपि दिखते ज़रूर हैं, परंतु सच्चे अर्थों में वो उनका कोई वजूद नहीं होता है, व्यर्थ में ही दिखते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं। तो जगत को तुम इंद्रजालवत जानना। और हे राम जी, यह देह पिंजर है, पिंजड़ा है। और पिंजड़े में कौन रहता है? तोता। तोता को अथवा चिड़िया को बंद करते हैं, तो यह देह पिंजड़ा की तरह है। इसमें जीव रूपी पक्षी रहता है। यह देह एक पिंजर है और मन के मनन से असत्य रूप हो सत्य की नाई स्थित है। मन में तीव्र संवेग है, खाने पीने रहने देह में जीने का। ये जो तीव्र संवेग है ना, यही देह और जगत को सत्य दिखा रहा है। ऊपर से मोह का बंधन, भास सत्य एव मोह सहाया। मोह की सहायता से ये जगत माया हर किसी को सत्य दिखा रही है। जदप मृषा, यद्यपि ये झूठ है, यद्यपि ये मिथ्या है, देत दुख आही, फिर भी दुख देता है। क्यों? मोह जो जुड़ा हुआ है। हे राम जी, जगत को तुम इंद्रजाल की तरह, इंद्रजाली जादूगर के बनाए हुए पदार्थों की तरह ही समझना। और ये देह एक पिंजड़ा है, और मन के मनन से, मन में पद पदार्थों की तीव्र भावना से, वासना से असत्य रूप हो सत्य की नाई स्थित हुआ है। असत्य हो है तो ये असत्य, परंतु सत्य जैसा लगता है। हे राम जी, जगत द्वैत नहीं है, एक चैतन्य सत्ता ही अपने आप में स्थित है। उसको ना जानने से देह और जगत सत्य होकर के प्रतीत होते हैं। जैसे स्वप्ने वाला जगत, जब हम अपने को भूल जाते हैं कि मैं जागृत अवस्था वाला हूँ, तो सपने में जा कर के स्वप्ना जब अपने को ही भूल गए, तो सपने की अपनी मैं जिसमें ऐसा वो शरीर, और शरीर के साथ जो दूसरों के शरीर रूप जगत दिखता है,
ये सब कैसे हैं? असत्य हैं, पर सत्य की नहीं दिखने लगते हैं जीवात्मा को। साक्ष किसको दिखने लगते हैं? जीवात्मा ही तो होता है, मन ही तो होता है स्वप्न अवस्था में। उस मन में स्थित जो जगत है वो साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता है, जाना जाता है। उसको सत्ता किसके द्वारा मिलती है? साक्षी आत्मा के द्वारा। मैं जागृत वाला ही हूँ, ये बात जीवात्मा को अर्थात मन को स्मरण नहीं होती। केवल मन ही वहाँ होता है, पर खाने पीने रहने आदि की वासना उसके अंदर पहले से ही भरी पड़ी है, वो संस्कार हैं। लिहाजा फिर ये क्या करता है? उन संस्कारों की वजह से स्वप्ने वाले देह और जगत को ही सत्य जानने लगता है। कैसा होने पर भी, असत्य होने पर भी सत्य जानने लगता है। जब जागता है तब ये बात क्लियर होती है कि जिसे मैं सत्य जान करके और बड़ा नफ़ा नुकसान उठाया, सुखी और दुखी हुए, ये सब तो तब उसे मिथ्या भ्रमरूप लगता है जब जागृत जगत में वो जाग जाता है। ऐसे ही ये जगत भी राम जी जब अद्वैत आत्मा में, चैतन्य सत्ता ब्रह्म में, आत्म सत्ता में, साक्षी आत्मा में जब जागोगे, जब ये जीव जागता है तो जागृत जगत का भी जो सत्ता है वो खत्म हो जाती है और स्वप्नवत जगत रह जाता है। कैसा स्वप्नवत? जैसे स्वप्न में कोई जाग जावे, होश में आ जावे। भला स्वप्न में कोई होश में आ गया और स्वप्न चलता ही रहा, तो स्वप्ने के पद पदार्थ उसके लिए अहमियत नहीं रखते। ऐसे ही साक्षी आत्मा को जिसने जाना तो उसके लिए देह और जगत जागृत वाला अहमियत नहीं रखता। हे राम जी, जगत द्वैत कुछ नहीं बना, माया से रची ब्रह्म सत्ता। जगत द्वैत नहीं है, माया से रची ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। हे राम जी, शरीर आदि कैसे किसकी नाई स्थित कहिए? शरीर को कैसे किसकी नाई स्थित है, क्या इसके विषय में कहें? पर्वत तिनखा आदि जो भी जगत आडंबर है राम जी, वह भ्रांति मात्र ही है। मन की भावना से ये देह और जगत का आडंबर दृढ़ होकर के भासता है। भ्रांति मात्र, ये मन की भावना करने से ये जगत दृढ़ होकर के भासता है। हे राम जी, असत्य ही सत्य होकर के स्थित हुआ है। ये देह और जगत है तो असत्य, परंतु सत्य की तरह होकर के स्थित हुआ है। हे राम जी, यह प्रपंच नाना प्रकार की रचना संयुक्त भासता है, पर भीतर से तुच्छ है। भीतर से इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। जैसे केले के पत्तों को उखाड़ते जाओ, भीतर कोई सार नहीं निकलता, ऐसे ही यह है प्रपंच नाना प्रकार की रचना संयुक्त भासता भी है, पर भीतर से तुच्छ है, इसका कोई वजूद है ही नहीं। इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसीलिए कहा ये भीतर से तुच्छ है। हे राम जी, इसकी तृष्णा, किसकी तृष्णा? देह और जगत की। इसकी तृष्णा ही दुख का कारण है। तृष्णा के त्याग से ही यह पुरुष सुखी होता है। जैसे स्वप्न में बड़े आडंबर भासते हैं, सो भ्रांति मात्र होते हैं राम जी, असत्य रूप होते हैं, वास्तव में कुछ नहीं। तैसे ही यह जगत भी दीर्घकालीन स्वप्न है और चित्त के द्वारा ही ये दिखता है, चित्त में ही दिखता है। देखने में बड़ा विस्तार रूप जगत भासता है। मन के माध्यम से जो जगत भासता है बड़ा विस्तार रूप भासता है। और हे राम जी, विचार करके ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आता है। हे राम जी, जैसे स्वप्न सृष्टि जागृत में कुछ नहीं मिलती और कुशवारी को अपना रचा हुआ घर बंधन करता है, तैसे ही अपना रचा जगत
मन को भी दुख देता है अर्थात बंधन करता है। इससे इसका त्याग करो। हे राम जी, जिसने इसको चित्त को असत्य जान करके असत्य जाना है और फिर इसका त्याग कर दिया है। जिस पुरुष ने इस चित्त को असत्य जाना है वह जगत की भावना फिर नहीं करता, क्योंकि जगत चित्त में ही स्थित है अर्थात मन में ही स्थित है। जैसे मृग तृष्णा के जल को जिसने असत्य जाना है वो पुनः दौड़ करके वहाँ पानी पीने के लिए कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है ये रेगिस्तान में तपती हुई रेत है, यहाँ पर जो पानी दिख रहा है ये मिथ्या भ्रम ही है। मृग तृष्णा के जल को जिसने असत्य जान लिया है वह उस जल के पीने के निमित्त फिर नहीं दौड़ता। क्यों? क्योंकि ये मृग तृष्णा का जल का कोई वजूद है ही नहीं। हे राम जी, ये जैसे अपने मन की कल्पी स्त्री से बुद्धिमान राग नहीं करता। कागज में कोई स्त्री का चित्र बना दिया मान लो आपने, ऐसी स्त्री से कौन प्रेम करेगा? क्या मिलेगा प्रेम करके? उसी को यहाँ कह रहे हैं कि हे राम जी, अपने मन की द्वारा कल्पना की हुई स्त्री से कोई भी बुद्धिमान पुरुष राग नहीं करता, स्नेह नहीं करता, प्रेम नहीं करता। तैसे ही राम जी, ज्ञानवान जगत के पदार्थों में राग बुद्धि नहीं करता। जो अज्ञानी है राम जी वह राग करके बंधायमान होता है। धन पुत्र स्त्री आदि में विशेष राग होना, वह राग करके बंधायमान होता है। कौन? जो अज्ञानी है। जैसे स्वप्न में असत्य स्त्री से चेष्टा करता है, स्वप्न आया है तो कुआरे लगता है, बच्चा है, बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, हमारे बीवी भी है, पत्नी भी है हमारे साथ में, ऐसा जो चेष्टा करता है, ये स्वप्न की चेष्टा स्वप्नकालीन सत्य जरूर लगती है, पर जब जागृत अवस्था में जागता है तो कहता ये सब भ्रांति मात्र था, भ्रम हो रहा था, कुछ हुआ नहीं था। उसी प्रकार से हे राम जी, अज्ञानी जगत को सत्य जान करके चेष्टा करता है, जगत में प्रवृत्त होता है तो सत्य जान करके ही प्रवृत्त होता है, असत्य जान करके नहीं प्रवृत्त होता। बुद्धिमान को चाहिए, हैं? बुद्धिमान क्या करता है? बुद्धिमान असत्य मानकर नहीं करता जगत व्यवहार, जगत में आसक्ति, राग द्वेष, ये बुद्धिमान ऐसा जानता ये असत है, मिथ्या है, स्वप्नवत है, आज है कल को नहीं रहेगा, इस करके इसका अपना स्वतंत्र वजूद नहीं है इस देह और जगत का, धन दौलत का, इसलिए वो नहीं प्रवृत्त होता है, क्योंकि एक न एक दिन या तो नष्ट हो जाएगी या कोई ले ही लेगा। इसी प्रकार जो तुम शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो विषयों को भोगते हो, या तो विषय का भोगता ही भोगने काबिल नहीं रह जाएगा या विषय नहीं रह जाएंगे, अंतिम समय तक दो में एक चीज का अभाव होने लगता है। हे राम जी, जैसे रस्सी में सर्प भासता है तैसे ही राम जी मन के मोह से ये जगत भाषित होता है। कैसे भाषित होता है? मन के मोह से। हाँ, जैसे कैसे रस्सी में सर्प, रस्सी में सर्प जब गाढ़ा अंधकार हो, घन अंधेरा छाया हुआ होता है, उस समय में रस्सी में सर्प नहीं दिखता है। रस्सी में सर्प उनको दिखता है जैसे अब इस समय मंद अंधकार होना चालू हुआ, थोड़ा और हो जाने दो, फिर रस्सी टेढ़ी मेढ़ी कहीं डाल दो, लोगों को लगेगा कहीं सर्प तो नहीं है। तो जैसे रस्सी में सर्प भासता है और जैसे ही मन के मोह से जगत भासता है और भयदायक होता है, पर सब भावना मात्र है।
जैसे रस्सी में सर्प नहीं था, रस्सी में सर्प की भावना की थी, तैसे ही मन के मोह से ये जगत भाषित होता है। और कैसा भाषित होता है? ऐसे भयदायक दिखता है, पर सब भावना मात्र ही है, ऐसा राम जी मान के चलना। हे राम जी, जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चंचल भासता है और उसके ग्रहण की इच्छा बालक करता है कि ये चंद्रमा जो कि पानी में दिख रहा है ये मुझे प्राप्त हो जावे, परंतु बुद्धिमान कहता है कि वहाँ थाली में चंद्रमा है ही नहीं, थाली में पानी भरा है, पानी के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। तो बुद्धिमान को नहीं लगता है वहाँ चंद्रमा है, पर बालक को लगता है, क्योंकि उसकी अभी बुद्धि विवेक को प्राप्त नहीं हुई है। हे राम जी, जगत के पदार्थों की इच्छा अज्ञानी करते हैं। जैसे ये बालक जो है आकाश में स्थित चंद्रमा का प्रतिबिंब जो पानी में दिखाई पड़ता है, बालक कहता है मुझे इसमें से चंद्रमा निकाल दो। ऐसे ही जगत के पदार्थों की इच्छा अज्ञानी रूप बालक ही करते हैं। जो वृद्ध भले ही हों पर अज्ञानी हैं, समझ नहीं जगी, वो बालक के समान ही, यानी वो बालक ही हैं, ऐसा मान के चलो। बालक की बुद्धि विकसित नहीं होती, उनकी भी बुद्धि विकसित नहीं हुई, इस अर्थ में कहते हैं। तो ये जगत के पद पदार्थों की और देह और जगत और इसके पद पदार्थों की इच्छा बालक करता है, बुद्धिमान नहीं करता है, समझदार नहीं करता है। तैसे ही जगत के पदार्थों की इच्छा अज्ञानी करता, ज्ञानवान नहीं करते। यहाँ ज्ञानवान का अर्थ लगाना जो आत्मसत्ता को स्व से अभिन्न होकर के जानता है और सब में वही है, ऐसा जो जानता है वो ज्ञानवान कहलाता है। वो जगत के पद पदार्थों की इच्छा नहीं करते। अज्ञानी ही जगत के पद पदार्थों की इच्छा आसक्ति पूर्वक करते हैं। ज्ञानवान महापुरुष यदि जगत के पदार्थों को इच्छा करते हुए देखा भी जाता है, ग्रहण त्याग लेन देन करते देखा जाता है, पर उनके अंदर आसक्ति नहीं होती, क्योंकि वो इसके प्रति मिथ्यात्व का निश्चय पहले ही करे बैठे हैं। और आज इतना ही। ओ